अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पाकिस्तान में स्पेन की एम्बेसी से बहुत ही अच्छी खबरें आ रही हैं और काफ़ी तादाद में लोगों को वीज़े मिल रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको स्पेन वीज़ा के बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि आप स्पेन का वीज़ा बआसानी कैसे हासिल कर सकते हैं और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। एक बात ये समझ लें कि हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी एम्बेसीज ओपन हैं वो हमें वीज़ा देने के लिए यहाँ पर खुली हुई हैं। अगर हमें वीज़ा नहीं मिलता तो हम समझते हैं कि ये हमें वीज़ा देना ही नहीं चाहते, लेकिन हमारे साथ कुछ और भाई होते हैं जिनको वीज़े मिल रहे होते हैं। तो हमारे वीज़े इसलिए रिफ्यूज़ होते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, वरना ये एम्बेसीज हमें वीज़ा देने के लिए खुली हुई हैं यहाँ पे, ना कि हमारे वीज़े रिफ्यूज़ करने के लिए। क्योंकि जब हमारा वीज़ा लगेगा और हम इनके मुल्क में जाएंगे तो इनको कसीर तादाद में ज़र मुबादला मिलता है, लेकिन इन्होंने हमारे मुल्क के लिए कुछ टाइज़ रखी होती हैं। अगर हम इन टाइज़ को कंप्लीट कर दें और इनको मुतमिन कर दें तो हमारा वीज़ा बआसानी लग जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ अहम टिप्स दूंगा जिनको पूरा करके आप ये वीज़ा बआसानी हासिल कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारी सोशल टाइज़। हमारे वीज़े का ज़्यादातर दारोमदार हमारी सोशल टाइज़ के ऊपर होता है। अगर हमारी सोशल टाइज़ स्ट्रॉन्ग है तो हमें वीज़ा बआसानी मिल सकता है। तो हम अपनी सोशल टाइज़ को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, इसके लिए आपको एफआरसी बनवाना पड़ेगा। और अगर आपके बच्चे हैं तो आपने एफआरसी में अपने बच्चों की डिटेल भी देनी है। और लाजमन बात है, अगर आपके बच्चे बड़े हैं, 4-5 साल से ऊपर हैं, तो वो बच्चे स्कूल भी जा रहे होंगे। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप उनके स्कूलों से इनके सर्टिफिकेट बनवा लें। और जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो इस एफआरसी के साथ आप ये सर्टिफिकेट भी लगा देंगे, तो इससे आपकी सोशल टाइज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। और इसके अलावा नंबर 2 पर हमारी जो वीज़े का ज़्यादातर दारोमदार होता है वो हमारी बैंक स्टेटमेंट पर होता है। अगर हमारी बैंक स्टेटमेंट अप टू डेट होगी तो हमारा वीज़ा बआसानी लग सकता है। क्योंकि बिज़नेसमैन जो हैं उनके लिए तो बहुत ही इजी होता है। बिज़नेसमैन के पैसे जो है बैंक अकाउंट के अंदर इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, तो कभी ज़रूरत पड़ती है थोड़े बहुत डिक्रीज़ भी हो रहे होते हैं, लेकिन उनकी बैंक स्टेटमेंट में ज़्यादातर इजाफ़ा हो रहा होता है। तो लेकिन जो सैलरी पर्सन है, सैलरी पर्सन की महदूद इनकम होती है, तो उनके लिए अगर बैंक में उनकी सैलरी आ रही है तो उनको जो अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें से पैसे डिक्रीज़ करने चाहिए। और ज़्यादातर देखा गया है कि बिज़नेसमैन भी और सैलरी पर्सन भी अगर उनके बैंक के अंदर बैलेंस कम होता है तो वीज़ा अप्लाई करने से 10-15 दिन पहले वो उसके अंदर अपने जो बैलेंस है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। 8-10 लाख 5 लाख उसके अंदर डिपॉज़िट करवा दिया और वो समझते हैं कि इस तरह हमें वीज़ा मिल जाएगा। इस तरह वीज़ा नहीं मिलता, क्योंकि शेंजन कंट्रीज़ हो गई और इसके अलावा भी ज़्यादातर कंट्रीज़ जो है वो हमारे 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देखती हैं। एक दो कंट्रीज़ जो कि 3 मंथ की देखती हैं, इसके अंदर नीदरलैंड है जो कि 3 मंथ की हमारी बैंक स्टेटमेंट देखती हैं। बाकी ज़्यादातर कंट्रीज़ 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देखती हैं। तो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देखने का मकसद यह है कि वो हमारी पहले दिन से ही हमारी बैंक स्टेटमेंट को चेक करेंगे, ना कि आखिरी दिन की। अगर हमारी वो शुरू में हमारे बैंक स्टेटमेंट जब चेक करेंगे और उसके अंदर बैलेंस नहीं होगा और आखिरी दिनों में बैलेंस आया होगा, तो हमारी अगर वीज़ा लगना भी होगा तो हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है। तो हमने पहले दिन से ही इसको मेंटेन रखना है। और अगर हम सैलरी पर्सन हैं और हमारी सैलरी बैंक के अंदर आ रही है तो हमें ज़रूरत के मुताबिक उस सैलरी में से इनकम को निकालना चाहिए। बिला वजह नहीं निकालें और बिला वजह हम डिपॉज़िट भी ना करें। अगर हम बिला वजह इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट डिपॉज़िट करवाना शुरू कर देंगे तो हमने इसको जस्टिफ़ाई भी करना है। हम इसको जस्टिफ़ाई नहीं कर सकेंगे कि हमारे पास ये इनकम कैसे आई है, क्योंकि हमारी सैलरी 50,000 है, 60-70 हज़ार है, और अगर हमारे बैंक अकाउंट में एकदम ही 8-10 लाख आ जाते हैं तो हमने इसको जस्टिफ़ाई भी करना है। तो इसके लिए या तो आपको ये करना चाहिए कि अगर आपने 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी है तो आप पहले दिन से ही थोड़ा थोड़ा अमाउंट इसमें ऐड करना शुरू कर दें। 50,000 कर दिया, फिर 20 दिन के बाद फिर 50,000 कर दिया।
इस तरह करके आप 6-7 लाख अपने बैंक के अंदर बैंक स्टेटमेंट के तौर पे, ताकि क्लोजिंग बैलेंस आपका तकरीबन इतना आ जाए। तो इस तरह आप अपने बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। सबसे लास्ट और सबसे अहम पॉइंट हमारा टैक्स रिटर्न। देखा ये गया है कि टैक्स रिटर्न को मेंटेन नहीं किया जाता। हमारी बैंक स्टेटमेंट कुछ बता रही होती है और हमारा टैक्स रिटर्न कुछ बता रहा होता है, तो इससे भी हमारे वीज़ा रिफ्यूज़ होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। हमने अपने टैक्स रिटर्न को मेंटेन रखना है। अगर आप सैलरी पर्सन भी हैं तो आप अपना एनटीएन नंबर बनाएं, अपने सालाना टैक्स रिटर्न भरें, बेशक वो 4 लाख हो, 5 लाख हो, जितना भी हो, तो आपने अपना टैक्स रिटर्न लाजमी भरना है और उसमें अपनी सालाना इनकम बतानी है। और आपने कोशिश करनी है कि आपकी सालाना इनकम इंक्रीज़ हो रही हो। और उसके साथ अगर आपके घर में गोल्ड पड़ा हुआ है, आपके नाम पर प्रॉपर्टी है, तो आप अपने टैक्स रिटर्न में ये भी लाजमी शो करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस चीज़ को शो नहीं करते हैं। वो समझते हैं कि हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आप ये चीज़ें शो कर देंगे तो इससे भी आपका केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपने अपने टैक्स रिटर्न में शो करना है कि आपकी सालाना इनकम में इजाफ़ा हो रहा है, आपका बिज़नेस काफ़ी अच्छा है और आपका टैक्स रिटर्न आपकी बैंक स्टेटमेंट से भी मिलता जुलता हो। क्योंकि ज़्यादातर मुल्क हमारे टैक्स रिटर्न को भी चेक करते हैं। हमें 3 साल का अपना टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना पड़ता है और ये लाजमी देखा जाता है। तो इसलिए ये जो 3 टिप्स मैंने बताई हैं, अगर आप इन तीनों टिप्स पर अमल कर लें तो आप शेंजन वीज़ा बआसानी हासिल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।